सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने सीट है? 545 सीट है। और उस 545 सीट में सिर्फ 543 सीटों पे ही वोटिंग होती है, यानी 545 में 543 सीटों पे ही वोटिंग होती है। तो वो 5 से 7 सीट हमारे कहाँ गए? ठीक है, उसके बारे में भी हम लास्ट में समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, उसको कंपैरिजन करते हुए समझेंगे। ठीक है, देखिए, इसको लोकसभा राज्यसभा से समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सांसद क्या है। सांसद जो होता है वो भारत का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं। पहला होते हैं राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 79 बताता है सांसद के बारे में, आर्टिकल 81 बताता है लोकसभा के बारे में, आर्टिकल 80 बताता है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हेड ऑफ द नेशन माना जाता है, लेकिन वास्तविक में भारत के प्रधानमंत्री हेड ऑफ द नेशन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, राष्ट्रपति को बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, इमरजेंसी पावर और भी बहुत सारे पावर जो कि समय समय पर वो ना यूज करते रहते हैं। ठीक है, खैर ये राष्ट्रपति अलग मुद्दा है, इसको हम बाद में समझेंगे। अभी हम समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, लोकसभा जो और राज्यसभा एक घर के जैसा होता है, एक कमरे के जैसा होता है, जिसमें आधे के सदन जो होते हैं वो लोकसभा कहलाते हैं, दूसरे होते हैं वो राज्यसभा कहलाते हैं। ठीक है, लोकसभा जो होता है, लोकसभा में पहले समझते हैं लोकसभा, फिर समझेंगे राज्यसभा। लोकसभा जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा होती है। वहीं पे राज्यसभा जो होता है वो विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा होती है। ठीक है, इसमें लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 552 हो सकती है, जिसे 530 अलग अलग राज्यों से, 20 यूनियन टेरिटरीज से, 2 एंग्लो इंडियन से। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 545 सीट है, लेकिन इलेक्शन 543 सीटों पर ही होती है, 543। ठीक है, दूसरी बात, राज्यसभा है वो 250 है, जिसमें 238 अलग अलग राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों से लिए जाते हैं। और वहीं 12 जो है वो राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं, जिनको आर्ट, साइंस, कल्चर में खूब सारे नॉलेज हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है। वहीं राज्यसभा में एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, लोकसभा में अब हम समझते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है। देखिए, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और इस आपातकाल यानी इमरजेंसी में इसे घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, इसको कोई भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 यानी 2/3 मेंबर जो होते हैं वो अपने पूरे कार्यकाल को खत्म करके वो वापस चले जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि बहुमत के आधार पे पीएम का चुनाव लोकसभा में होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, तो वही था, लेकिन क्या राज्यसभा में ऐसा होता है? राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन जो होता है वो फर्स्ट पोस्ट द फर्स्ट मेथड द्वारा चुना जाता है, जिसको यूनिवर्सल चाइल्ड फ्रेंचाइज भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 से 3 लोग खड़े होते हैं, इसमें जिनकी मेजोरिटी वो बहुमत ज़्यादा होता है उनको लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में एमएलए द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा में वेतन कितना मिलता है। देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों सदस्यों को 50,000 रुपये प्रति माह विद फ्री टैक्स सरकार देती है। ठीक है, इनमें दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर दोनों सदन के सदस्यों को सेम वैसा ही अधिकार है जैसा लोकसभा वैसा ही राज्यसभा। जैसे उपराष्ट्रपति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ठीक है, यानी इम्पैचमेंट पावर उन पर लगा देना। ठीक है, और न्यायाधीश को हटाने का काम जो है वो इन लोग को चाहे तो कर सकता है। तो खैर ये था, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 552, लेकिन इलेक्शन कितने होते हैं? 543 सीटों पे। क्यों? देखिए, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आप उस चार्ट को ध्यान से देखिए। ठीक है, उस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। देखिए, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। 552 में निर्वाचन 530 सीटों पर ही होती है, लेकिन एंग्लो इंडियन यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन है जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब इस 550 सीटों में 530 अलग अलग राज्यों से, 20 यूटी से लिए जाते हैं। ठीक है, ये तो है मैक्सिमम, लेकिन वर्तमान में भी सीट कितनी है? वर्तमान में सीट है 545। इन 545 में निर्वाचन कितने होते हैं? 543 सीटों पर ही होती है, और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। इन 543 सीटों में 530 राज्यों से चुने जाते हैं, और 13 जो होते हैं यूनियन टेरिटरी से, और पीओके, और जो 5 सीट है वो पीओके के लिए खाली है, यानी कि जब पीओके जो है वो 5 सीट खाली है। आपको समझ में आ रहा है?
तो इस 5 सीट जो खाली है वो जब देश आज़ाद हुआ था हम लोग का 1947 में, और फिर बंटवारा हुआ जब पाकिस्तान का, उसमें 1948 में क्या हुआ कि कश्मीर जो है ना, कश्मीर का जो कश्मीर पे पाकिस्तान लोग ने ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जे कर लिया। कश्मीर का 30% का हिस्सा उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया, इसीलिए उसको बोलते हैं POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और जब संविधान, उस समय संविधान तो लिखा रहा था, उस समय तो लागू भी नहीं हुआ था। तो 1949 में मतलब बन के तैयार हुआ, लेकिन 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। उससे पहले लोग POK को अपने में मिला लिए थे 30% लगभग। तो वही 5 सीट जो है वो अभी खाली है, ठीक है। 5 सीट इसलिए क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं 7 सीट होता है, लेकिन 2 जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इलेक्शन तो 550 सीटें पे होती है, वो हिसाब से बता रहे हैं हम आपको, जो सीट दिखा है तो उसके हिसाब से, ठीक है। 550 सीटों में से 530 जो होता है वो अलग अलग राज्यों से, 20 यूनियन टेरिटरीज से, तो 550 सीट से ही इलेक्शन होते हैं। लेकिन लोकसभा का अभी अगर बात करें वर्तमान में तो कितनी 545, और 545 में 543 का निर्वाचन होता है और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो 543 में भी 530 राज्यों से 13 यूनियन टेरिटरी से, तो कितना हुआ 543 सीटें और 2 45, 545 सीट। तो वही 5 सीटें खाली है कि अगर कोई भी भारत के प्रधानमंत्री सांसद में जब आए, जब देखे कि अभी भी हमारा सीट खाली है, तो उनके मन में भावना हो कि हमें अभी अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK को भारत में कभी ना कभी शामिल करना, और वो होगा। वो खाली इसलिए है कि जब भी POK को भारत में मिलाया जाएगा तो वो सीट को भरा जाएगा। विश्वास है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वी प्राउडली टू से दैट। जय हिंद।